करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। बहुत से कमेंट्स आते हैं तो उसमें से कुछ सवालों के जवाब दे पाती हूँ, कुछ लोग के नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने ये निश्चय किया है कि हर शनिवार के दिन एक वीडियो बनाया जाएगा और अपलोड किया जाएगा, और उसके अंदर जो भक्तों के प्रश्न रहते हैं तो उन्हीं के आंसर मैं उस वीडियो में दूंगी। और आप लोग जो नए भक्त चैनल से जुड़े हैं, जो दरबार अभी नहीं आए हैं, आने वाले हैं लॉकडाउन के बाद, तो वो सारे भक्तों के भी कुछ प्रश्न, कुछ सवाल वैसे हो सकते हैं। तो आपको भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, और जो लोगों के प्रश्न हैं उनको भी उनका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं और देखते हैं, सारे सबके कमेंट्स पढ़ते हैं और उनके प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। एक भक्त हैं, उनका प्रश्न ये है कि हमें क्या सदा, उनका नाम है संजू तमंग जी। तो उनका प्रश्न ये है, क्या हम दरबार से जब जुड़ते हैं तो हमें सदा सदा के लिए मांस मच्छी छोड़ना पड़ता है क्या? तो संजू तमंग जी हाँ, आपको सदा सदा के लिए, आजीवन के लिए मांस मच्छी मदिरा का आपको त्याग करना पड़ेगा। दरबार का नियम है, आपको नियम को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। एक और प्रश्न सामने आया है, और उनका प्रश्न है, उनका नाम पहले बताती हूँ। नाम है संपूर्ण दिमरी जी का प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि गुरुदेव तो बोले कि करौली सरकार द्वारा जिसका पूरा इलाज करवा मतलब हो चुका हो, उस पर कोई तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोना का असर नहीं होगा। तो और गुरु जी ने इसके ऊपर 10 करोड़ का इनाम भी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपने प्रश्न किया है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कैसा है कि मान लीजिए, काम दो तरह के होते हैं। एक हम मन से करते हैं और एक हम बिना मन से करते हैं। तो अगर आप 7 हवन करके अमावस्या दरबार से आपने कर लिए तो भूत प्रेत चले गए हैं सदा सदा के लिए, और कोई भी मौलाना, ओझा, तांत्रिक, भगत कोई भी आप पे तंत्र मंत्र नहीं कर सकता, ना ही कोई भूत प्रेत भेज सकता है, मतलब कुछ भी असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी मुल्ला मौलवी के पास जाते हो, ओझा के पास जाके आप तंत्र मंत्र स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आप ठीक हो गए हो, आपने ट्रीटमेंट करा ली है, लेकिन असर जो है वो तो धीरे धीरे जाता है, तुरंत वो जाता नहीं है। तो असर की वजह से अगर आप भ्रमित हुए और किसी मुल्ला मौलवी के पास जाके अगर आप दिखा रहे हो, तंत्र मंत्र करवाना स्टार्ट कर दिया, तो दरबार की व्यवस्था है, कोई आप पे डाल नहीं सकता। लेकिन अगर आप किधर गए हो, दिखा रहे हो, आपका विश्वास दरबार से उठ चुका है, करौली सरकार से आपका विश्वास उठ गया है, तो जाहिर सी बात है, विश्वास उठा, श्रद्धा हटी आपकी, तो जो आपने 7 हवन अमावस्या की हुई है, ऑटोमेटिक जो पुण्य आपने कमाया है वो जीरो हो सकता है। व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था है, कोई करता नहीं है, व्यवस्था बनी है। विश्वास है आपके अंदर, आप नमन कर रहे हो, बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हो, और धीरे धीरे लघु संकल्प करके असर निकाल रहे हो। लेकिन अगर असर की वजह से परेशान हो कि आप किसी के पास दिखाने के लिए गए, तो वो ऑटोमेटिक आपके ऊपर जो भूत प्रेत गए थे वापस आके, और परेशानी आपको बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हमें बचना है तांत्रिकों के पास जाने से, मुल्ला मौलवियों के पास जाने से। ठीक है, ठीक है। तो कोई होता है जो ऐसे चला जाता है, मान लीजिए आपके कहीं कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पे मजार हो, मुल्ला मौलवी हो, तांत्रिक हो, तो वहाँ पे कुछ आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अंदर आपके तो बाबा हैं, आप तो बस पहुँच गए हो वहाँ पे, लेकिन आप झाड़ फूँक नहीं करवा रहे हो। लेकिन कोई कोई ना बहुत मन से वहाँ पे जाके अपना कार्यक्रम शुरू करवा देता है, उसको विश्वास दरबार पे नहीं होता, तो परेशान हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। आर्यक जी का एक और प्रश्न सामने आया है। आर्यक सागा जी कहते हैं कि 29 फरवरी 2020 को उन्होंने बंधन बांधा था, भभूत भी थी, वो भी ख़त्म हो गई है। तो 29 को 3 महीना हो जाएगा, तो क्या करें? तो देखिए,
अब आप ये कर सकते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है तो दरबार तो आ नहीं सकते, तो बंधन जैसा बंधा है उसको वैसे ही बंधे रहने दीजिए। और 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब आप दरबार आते हो तो आप नया बंधन खरीद के बांध लीजिएगा पहले, फिर पुराना वाला काट के आप बहते पानी में डाल दीजिएगा। और रही भभूत की बात, तो जो 2 अगरबत्ती रोज़ आप बाबा को जलाते होंगे, दिखाते होंगे, तो जो भभूत गिरती है सेम बाबा के नाम पे जलाई गई अगरबत्ती, जो दरबार की भभूत काम करती है वो घर की भभूत भी काम करेगी। तो वो भभूत आपको कभी कम नहीं पड़ेगा। रोज़ आप अगरबत्ती करते हैं, रोज़ भभूत गिरती होगी, तो वो आप खाने में पानी में डाल कर आप यूज़ करते रहिए। और बंधन जो है वो जब लॉकडाउन के बाद आएंगे तो नया बंधन खरीद के बांध लीजिएगा, बाबा से प्रार्थना करके बांध लीजिएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू करिएगा 3 महीने बाद। ठीक है, अब आगे के प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न और आया है, और ये प्रश्न है राजेश सिंह का। तो वो कह रहे हैं कि हमने पूरे प्रोसेस को अपना लिया, 7 हवन करके अमावस्या कर लिए, तो उसके बाद क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं? तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आजीवन के लिए आपको नॉनवेज और ये मांस मदिरा आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वापस 7 हवन अमावस्या करने के बाद अगर आप स्टार्ट कर देते हो, बाय मिस्टेक भी खाना पीना शुरू कर देते हो, पूर्वज और प्रेत तो चले गए हैं, लेकिन आप जानबूझ के अगर वो काम कर रहे हो, आपको पता है कि दरबार का नियम है नहीं खाना, फिर भी आप खा रहे हो, तो परेशानी आपको बनी रहेगी, असर आपको बहुत तेज़ी से खींचेगा। गलत जो चीज़ गलत है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि गुरुदेव खुद कहते हैं दरबार के नियम को तोड़ोगे तो परेशान आपको होना पड़ेगा। तो मांस मच्छी आपको छोड़ना पड़ेगा, और ख़ास करके उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा जो लोग 7 हवन कर रहे हैं और अमावस्या कर रहे हैं। ठीक है, आपने छोड़ दिया लेकिन आपके डीएनए के लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो सारे लोगों को आप डीएनए से ब्रेक करा लीजिए। क्योंकि अगर वो गलत करेंगे तो उनकी वजह से आपको भुगतना पड़ेगा। तो डीएनए ब्रेक करा लेंगे, तो अगर वो गलत भी करेंगे तो फिर उसका भुगतान आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा आजीवन के लिए, समस्या बनी रहेगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक प्रश्न है सतबीर सिंह जी का। तो उनका प्रश्न ये है कि उन्होंने ये लिखा हुआ है, करौली सरकार की जय। गुरु जी, हमने 5 हवन घर पर पूरे कर लिए हैं। 6ठा हवन हमने दरबार में किया था, और 7वां हवन भी हमने 5 हवन भी दरबार में किया था, 6ठा हवन भी दरबार में किया था। 7वें हवन का किट हम घर पे लेके आए थे घर पे करने के लिए, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हो गया है और समस्या हमारे घर पे बढ़ गई, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सतबीर सिंह जी, अग्री जी, तो इसमें आपको करना ये है कि 7वां हवन आप कर लीजिए, और ये महीने की जो अमावस्या है रहेगी वो यूट्यूब के माध्यम से आप ऑनलाइन देख लीजिएगा। हर महीने यूट्यूब पे लाइव चलते रहता है, तो आप वो देखेंगे। तो 7 हवन करने के बाद अमावस्या आप लाइव अटेंड करते हैं तो आपके जो बचे पूर्वज है वो चले जाएंगे। ठीक है, और लघु संकल्प आप कंटिन्यू करते रहिएगा। और लॉकडाउन के बाद आप जब दरबार आते हैं तो टोकन लेके एक बार गुरु जी से अवश्य मिल लीजिएगा, आपको कंफर्म भी हो जाएगा। और अगर बचा कुछ असर रहेगा तो गुरुदेव उसको भी निकाल देंगे। और 2 अमावस्या आपको अटेंड करनी रहेगी लाइव। दरबार खुल जाता है, दरबार में आप आ जाइए, नहीं तो आप 2 लाइव अमावस्या अटेंड कर लीजिएगा, ताकि प्रेत पूर्वज के साथ साथ दूसरी अमावस्या में आपका जो बचा कुचा असर है वो भी सब निकल जाए। ठीक है, तो अब आगे का प्रश्न हम देखते हैं। एक और प्रश्न आया हुआ है, और उनका नाम है पूनम सिंह जी। वो कहती हैं कि मैंने पूजा का दिया नॉर्थ वेस्ट कोने पर रख दिया है, तब से बहुत परेशान हूँ और पूजा भी नहीं कर पाती हूँ, और बाधा ही बाधा है, वहाँ आने पर मैं ठीक हो जाऊँगी। देखिए, जैसे कि मेरा अनुभव बताऊँ तो यहाँ पे 110% आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप ठीक हो जाओगे, लेकिन ये श्रद्धा और विश्वास की बात होती है कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है बाबा और माँ के प्रति। जितनी श्रद्धा रहेगी दरबार के प्रति, उतनी जल्दी आप ठीक होते हो। तो मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, लोग एक दिन में यहाँ पे ठीक हो जाते हैं, महीने भर में ठीक हो जाते हैं, 15 दिन में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा की भाव होती है। तो आप भी ठीक हो जाओगे।
श्रद्धा विश्वास आप बना के रखिएगा, बाबा का पूजा अर्चना घर पे करते रहिए। और रही जो आप कह रहे हो कि दिया मैंने इस कोने से उस कोने पे रख दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। और ये सब हमारे प्रेत और पूर्वज की वजह से जो कुछ होता है, घटना घटित होती है, और अचानक में जो चीज़ हम सोच नहीं रहते वो हमारे साथ होने लग जाए, तो समझ जाओ ये प्रेत और पूर्वज की वजह से ही हो रहा है। और उसमें भी सबसे बड़े कलाकार होते हैं पूर्वज, जो हमको पूरी तरह से बर्बाद करने का पूरा काम वही करते हैं। ठीक है, भूत प्रेत बेचारे कुछ भी नहीं करते, वो परेशान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो जड़ है, जो कारण है, वो है पूर्वज। तो जैसे आप दरबार के नियम को अपनाते हो, धीरे धीरे आप देखोगे कि परेशानी आपकी धीरे धीरे सब चली जाएगी। किसी को 2 महीना लगता है, किसी को 3 महीना लगता है। एक श्रद्धा भाव की बात होती है, कुछ कर्म भोग भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये धीरे धीरे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे हर आपका बिगड़ा काम बनने लगेगा। जहाँ पे आपको ना सुनने को मिलता था, वहाँ से आपको हाँ सुनने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सब आपका धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। एक प्रश्न और भी है कि कह रहे हैं, किरण करके हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब हमारे शरीर पे क्या देवी देवता आ सकते हैं? तो आप खुद सोचिए, किसी इंसान के शरीर पर देवी देवता आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब ईश्वर देवी देवता तो सर्वत्र हैं। ठीक है, वो किसी एक इंसान के अंदर नहीं आ सकते। तो अगर आपको पेशी आ रही है, अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं देवी हूँ, मैं देवता हूँ, शमशान काली, मैं अघोरी हूँ, मैं माता काली हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो समझ जाओ ये भूत प्रेत लदे हैं, पूर्वज बैठे हैं और कोई नहीं है। तो आप इस भ्रम में मत रहिए, किसी भी इंसान के ऊपर देवी देवता नहीं आ सकते, इस भ्रम में आप मत रहिएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी। तो आप लोग जो नए भक्त हैं, आपको भी एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। तो वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनको पता नहीं, तो उनको वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिल सके। ठीक है, तो अभी के लिए आप मुझे अलविदा दीजिए और मेरे साथ प्यार से बोलिए करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।